ऑफ फोर्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। आप सबको पता है टॉर्क के बारे में कि टॉर्क और मोमेंट दोनों लगभग सिमिलर चीजें हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम टॉर्क या मोमेंट दोनों ही चीज बोलते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग बेटा। ये होता है हमारा टॉर्क। अब अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, ये कोई बॉडी है, रोटेशनल मोशन कर रही है, यहां पे उस पे कोई एक फोर्स F लग रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस R, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं टॉर्क। टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और F क्रॉस R ये उसकी वैल्यू होती, ठीक है। अब क्योंकि F क्रॉस R है, क्रॉस प्रोडक्ट है इनका, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं एफ आर साइन थीटा। क्या लिखते हैं बच्चों, एफ आर साइन थीटा। गुड मॉर्निंग नितिन, लिख लीजिए। लिख लिया। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है बच्चों, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, और आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लीजिए इसको। जिनको भूल गया उनको याद दिला रहे हैं, डी ओमेगा बाई डी टी डेल टी, या डी ओमेगा बाई डी टी से हमें क्या मिलता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी होता है। आपको अगर याद हो, अपन ने जब सर्कुलर मोशन वाला पूरा चैप्टर अलग से किया था तो वहां पे ये सारी चीजें बता चुका हूं, आज फिर आया है तो इसलिए दोबारा से याद दिला रहा हूं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते थे, डी थीटा बाई डी टी उसकी वैल्यू हुआ करती थी। और पीछे चले जाएं अगर आप, ये डी थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा एंगुलर वाला, है ना। तो ये रिलेशन आपको याद होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं याद हो जिनको तो ये दोबारा से बता दिया, नोट्स में साइड में लिख लीजिएगा। अल्फा यहां पे क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये आई क्या है बच्चों हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी कहानी करके आप टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन बना ले जाएंगे और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। इसको लिख लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन।
टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ml2t-2 होता है है ना। और टॉर्क क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट होगी। ये चीजें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कर चुके हैं, बट दोबारा करना जरूरी रहता है। हर बार 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 करते जाएंगे तो चीजें दिमाग में शायद सेट हो जाए। उसमें भी शायद ही है, क्यों खुर्शिदा, है ना। दिव्यांशी नहीं है क्या आज, कहाँ गायब है, क्यों भैया कहाँ गए। देवेंद्र, तुम लोग यार कैमरे वैमरे बंद करके सोते रहते हो सुबह से, है ना, जग जाया करो। ये देखो इतने स्मार्ट स्मार्ट बच्चे कैमरा बंद करे रहते हैं, सर को पता ही नहीं चलता। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े, लिखो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। चलिए एक न्यूमेरिकल आपके लिए मैं लिख देता हूं, कोशिश करके देखते हैं हमसे बनेगा कि नहीं। क्वेश्चन वांट्स टू से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स F equals to I cap, F equals to I cap plus 2J cap minus 3K cap Newton about a point O, about a point O, the position vector of the point of application, the position vector of point of application of force about O, of force about O, about O is R equals to 2I cap plus 3J cap minus K cap meter। कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्यों, हमें पता है टाउ इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 2 3 -1, आर के लिए 2 3 -1। ठीक है, इसके लिए कितनी हो जाएगी 1 2 -3। वैल्यू निकालेंगे, आई कैप -9 + 2, आई कैप -9 + 2, this 3 3 = 9 -9। ठीक है, और ये 2 -1 -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस -1 + 6 जे कैप के लिए कैसे, ये ऐसे ऐसे 3 2 = 6 और ये 1 1 = 1 -1 लाइक दिस। देन उसके बाद के कैप 4 -3, कैसे किया 4 -3, ऐसा ऐसा 2 2 = 4 माइनस, सॉल्व कर लेंगे, -7 आई कैप, ये आएगा +5 जे कैप और ये प्लस के कैप न्यूटन मीटर। आप लोग का भी आया, हमारा कहाँ आता है सर। नोट करिए, ये वाला मैंने बताया है, एक सिमिलर क्वेश्चन लिखूंगा, वो सारे बच्चे सॉल्व करके बताएंगे।
लिख लिया? एक क्वेश्चन और लिखिए। ए फोर्स ऑफ a force of 10 minus k cap Newton acts on the origin of the coordinate system of the coordinate system. Find the torque. Find the torque about the point. About the point 1 meter, minus 1 meter, 1 meter, minus 1 meter, 0. यही है। जल्दी से बताइए, टॉर्क कैलकुलेट करके बताइए। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। भाई एक्सिस में यहां पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपको निकालनी है, आर की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। ओरिजिन पे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट? 0,0,0। अब अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने, कैसे निकालोगे? R2 माइनस R1, ये इधर इधर से, मतलब 1 माइनस 0 प्लस माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। आर की वैल्यू मिल गई आपको, एफ से मल्टीप्लाई कर लो। अब इतना तो कर ही लो भैया। आंसर बताओ। टेन आई कैप एंड 10 जे कैप। 10 आई कैप एंड 10 जे कैप है कि भैया प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन को साइन लगा हुआ है। ये एंड करके आंसर कब से आ रहा है सतीश? कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है भैयू? कैसे कैलकुलेट किया है आपने? आंसर सही निकाला लेकिन लिखा गलत है शायद। भाई टाउ इक्वल्स टू क्या पता है हमें? आर क्रॉस एफ पता है हमें। आर की वैल्यू हमारे पास आई कैप 1 माइनस 0, जे कैप माइनस 1 माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस 0, ठीक है। और इस टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 माइनस के कैप का। ये मिलेगा हमें आई कैप माइनस जे कैप। ये तो 0 ही हो जाएगा। हो जाएगा 0? नहीं होगा। हाँ 0 हो जाएगा। इंटू 10 माइनस के कैप। माइनस के आई का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितना आएगा? 10 तो दोनों में कॉमन रहेगा, माइनस के और आई, प्लस आई बनाएगा, माइनस के प्लस जे बनाएगा। आपको वो सर्कल याद होंगे, ये वाले, आई जे के वाले, ठीक है।
ऐसे जाओगे, किससे किसका मल्टीप्लाई किया अपन ने, ये माइनस के से आई का मल्टीप्लाई किया अपन ने, प्लस आई मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस साइन है, माइनस साइन नहीं बेटा, प्लस साइन आएगा, इतने न्यूटन मीटर। सारी बेसिक चीजें मैं बताता हूं, उसके बाद भी जब आप लोग गलती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यही कर सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। क्वेश्चन वांट्स टू से ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg is attached to one end of a is attached to a one end of a one end of a 1 meter long massless string and other end of the string is hung and other end of the string is hung from a point from a point from a point when the resulting pendulum is when the resulting pendulum is 30 degree from the vertical from the vertical. What is the magnitude of torque? What is the magnitude of torque about the point of suspension? About the point of suspension. About the point of suspension. About the point of suspension. क्या बोल रहा है? A small ball of mass 1 kg is attached to the one end of 1 meter long. Let us assume ये 1 meter long थी, ठीक है। इसके एक एंड पे हमने बॉल लटका दी। जैसे ही बॉल लटकाओगे, a small ball of mass 1 kg is attached to a one end of a 1 meter long massless string and the other end is hung from a point, ठीक है। एक यहां पे इसको बांध के रखा हुआ है, जैसे ही बांधोगे ये लटकेगा, लटकने पे क्या बोल रहा है, end of the string is hung from a point when the resulting pendulum is 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, और ऐसा लटकता है ये कि यहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन मिटा दे रहा हूं, ऐसी कुछ सिचुएशन है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैलकुलेट करके बताइए। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली होगी आपकी? ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन ये है mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी ये वाली, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट इसका होगा कितना, ये होगा थीटा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा, अगर ये 30 है तो हमने इसको भी क्या बना लिया, 30 बना लिया। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर, अब सही। बताइए जल्दी से, कैलकुलेट करिए, नहीं बने तो फिर मैं करूं। ये स्ट्रिंग दी हुई है 1 मीटर, हमें निकालना है क्या ये। तो अगर आप साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा 1, तो यहां से आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 1 साइन 30। ठीक है, या फिर इसको सिर्फ साइन 30 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है, बॉडी का वेट कितना दिया हुआ है 1 kg, तो 1 इंटू 10 m इंटू जी, मास है 1, ग्रेविटी लगे फॉर एग्जांपल 10, तो 10 न्यूटन का इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो ये होगा m इंटू जी इंटू साइन 30, m इंटू जी 10, ये 0.5, तो 5 न्यूटन मीटर इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। यस सतीश, वेरी गुड बेटा। दिव्यांशी पीछे कैसे रह जा रहे हैं, सतीश आगे जा रहा है, आप आंसर ही नहीं करते, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, करने में मन नहीं लग रहा है। करें एक और क्वेश्चन, लिख लिया ये सबने, चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन वांट्स टू से, ये वाला मैं किसी हालत में नहीं बताऊंगा, तुम ही लोग को करना है। ठीक है, सब लोग करके दिखाओगे, नहीं पिटाई होगी अब इस बार। ए सॉलिड फ्लाईव्हील of 20 kg of 20 kg mass and 120 meter, 20 kg mass and 120 mm, अरे क्या लिखते हो, 1200 क्या लिख रहे हैं, 120 mm radius revolves at 600 revolves at 600 revolution per second, per minute, ठीक है, with what force must a brake line
with what force, with what force brake must line be pressed against it? Lining must, लाइनिंग क्या लिखा हुआ है, दिमाग पता नहीं कहां जाता है, लाइनिंग बी प्रेस्ड अगेंस्ट, लाइनिंग बी प्रेस्ड अगेंस्ट it for the flywheel to stop, for the flywheel to stop in 3 seconds. In 3 seconds. If the coefficient of friction is 0.1. If the coefficient of friction is 0.1, देखिए बनेगा क्या? ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, लिख लिया सबने इसको? इसको करना है आपको घर में, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम लिखिएगा, a mass moving in a straight line, a mass moving in a straight line having linear momentum, क्या होता है linear momentum? P. When the mass rotates about some axis, when a mass rotates about
सम एक्सिस, और पॉइंट के अबाउट भी घूम सकता है, तो मैं ऑब्लिक करके पॉइंट भी लिख देता हूं। और पॉइंट, देयर इज ए मोमेंटम एसोसिएटेड विथ, देयर इज ए मोमेंटम एसोसिएटेड विथ rotational motion, is called angular momentum. It's called angular momentum. और ये एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, R क्रॉस P होता है, वेयर P इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू mv, ठीक है। R, क्योंकि P इक्वल्स टू mv होता है, तो हम R क्रॉस mv भी इसको लिख सकते हैं। मास कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको R क्रॉस v भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। अब मास है तो केजी आएगा, ठीक है। वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में आएगी, और एक क्या कहते हैं तुम्हारा लेंथ का भी मीटर होगा, तो ऐसा यूनिट इसकी बनेगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान देना, मास का केजी, ये लेंथ का मीटर, और ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड ऐसा यूनिट बनेगी। सेम ऐसे ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो ml2t-1 आएगा। क्या आएगा? ml2t-1। पहले भी निकाल चुके हैं बट बार बार निकालेंगे। लिख लें इसे। गुड मॉर्निंग भावना, बहुत लेट गुड मॉर्निंग हुई बेटा। क्यों भावना, इतनी लेट गुड मॉर्निंग होगी अगर 11 बजे, तो कैसे बनेगा रे तू डॉक्टर? है मरीज बेचारा परेशान रहेगा, डॉक्टर साहब सो रहे हैं, अभी हमारी नींद नहीं खुली है। अभी तुम ऐसा करो, ग्लूकोज खुद से चढ़ा लो अपने, ठीक है। और वो जो कल दवाइयां बोली थी वो 2-4 खा लेना। अच्छा, आज लेट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लेट नहीं हुई है। चले एक क्वेश्चन लिखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन wants to say, क्वेश्चन कह रहा है ए कार ऑफ मास 300 kg, ए कार ऑफ मास 300 kg is traveling on a circular track, is traveling along a circular track of radius 100 meter, of radius 100 meter with a constant speed of, with a constant speed of 60 meter per second, 60 meter per second. Calculate the angular momentum. Calculate the angular momentum. Calculate the angular momentum.
कल जो इवनिंग वाली क्लास में आपको इमेज फॉर्मेशन कराया था, घर में करके देखा था सबने? अरे करके देखा था कि नहीं देखा था? प्राची, नितिन, दिव्यांशी, सतीश, भावना, खुर्शिदा, किया था? बहुत बढ़िया। तो बना था, समझ में आ रहा था कि कैसी कंडीशन होती है, कैसे हम कर रहे हैं, कैसे इन्फिनिटी से चलते हैं, देन इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आते, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते, देन उसके बीच पे आते, देन फोकस पे आते, देन फोकस और पोल के बीच में रहते। आ रही थी ना सब चीजें? ठीक। इस क्वेश्चन को करिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना आपको। L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी है, इसको हम आरपी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। लिखा हुआ है कार ऑफ मास 300 kg ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। साइन थीटा यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। तो सिर्फ हम आरपी लिख लेंगे, क्यों? थीटा हमारा 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे, आर के और इसके बीच का जो एंगल है थीटा, वो 90 डिग्री होगा हमारा, है ना। तो कितना आ जाएगा? रेडियस वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, और मास दिया हुआ है। तो चलो, मास है 300 और ये 60, 3 6 18,000, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, और रेडियस दिया हुआ है 100। तो डबल जीरो और बढ़ा लेते हैं, तो 18 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। गुड मॉर्निंग मेहर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड दिव्यांशी, करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी बात पे, इसी बात पे एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इसी बात पे एक क्वेश्चन और लिखेंगे। चलें बढ़ें आगे। कैसे बढ़ेंगे भाई? कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? ऐसे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving along the line y equals to b, along the line y equals to b, z equals to 0, z equals to 0, with a constant speed, with constant speed v, state whether the angular momentum of particle, state whether the angular momentum of the particle about origin is increasing, decreasing or constant, increasing, decreasing or constant, increasing, decreasing और कांस्टेंट। दिमाग लगाइए।
क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू b है, कुछ ऐसी कंडीशन है हमारी, ये है वैल्यू r की, ठीक है ना, p जा रहा है z इक्वल्स टू 0, है ना, a particle of mass moving along a line y equals to b, मतलब इसकी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये b, इसके अलोंग ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, ये है r परपेंडिकुलर। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, एल की वैल्यू होती है हमारी एम वी आर साइन थीटा, यही होती है। तो एम वी, यहां पे साइन थीटा, ये वैल्यू दी हुई है हमारी, आर साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है हमारी बी, तो हम इसको लिख देंगे एम वी बी। अब यहाँ पे सारी चीजें, मास क्या होगा हमारा, मास हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, v स्पीड हमारी क्या है, ये भी हमारी कांस्टेंट है, और ये b लेंथ वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है। तो लिख दो हियर m v एंड b ऑल आर कांस्टेंट। तो ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, सारे के सारे कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, और डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। एम वी बी जब सारे ही कांस्टेंट हैं तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन is constant, is yes constant, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। लेट अस एज्यूम कि कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। अब रोटेशनल मोशन करते टाइम हमें क्या पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो कैसी रहती है, कंजर्व्ड रहती है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। भाई क्या सिखाया था आपको कि जब अभी हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम वेलोसिटी निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, तो वो तरीका क्या था, हमने क्या बताया था कि अलग अलग बॉडी क्या है, ये एक बॉडी है M1 M2 M3 M4, अलग अलग मास से मिलकर बनी हुई है। अब जब इनको भगाओगे, इनको कुछ भी कराओगे, इनके साथ इनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करोगे, तो इन सब की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसका जब हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सिस्टम की, मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूले बनाए हुए हैं और उससे हम चीजें कैलकुलेट करते आ रहे हैं।
तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m3v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लिख सकते हो आप ऐसा। इट मींस कि आप लिख सकते हो K इक्वल्स टू समेशन ऑफ, टोटल ये n तक जाएगी वैल्यू, I की वैल्यू कहां तक जाएगी हमारी भाई, 1 2 3 4 जितना आपको रखना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 1/2 mi vi का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब आपने पढ़ा हुआ है रोटेशनल मोशन के लिए रिलेशन v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। पढ़ा है ये रिलेशन सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू आर ओमेगा, याद है दिव्यांशी, सतीश, याद है ना बेटा। तो हम इस k को लिख सकते हैं 1/2 mi ri स्क्वायर ओमेगा i स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आपका जो मन है वो लिखिए। k इक्वल्स टू, अगर मैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई को बाहर निकाल लूं, यहां पे मैं क्या लिख दूं, एम आई आर आई का स्क्वायर। क्या इसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, फिर से ले आया मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास। एम आर स्क्वायर क्या होता है हमारा, यही तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2 आई ओमेगा आई का स्क्वायर इंटू आई। ध्यान कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होगी। कब, रोटेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होगी, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। नोट कर लीजिए। इसके आगे का अपन कल की क्लास में करें, ठीक है, लिख लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे रोटेशनल मोशन में, और देन रोलिंग मोशन कल देख करके और इसको विदाई दे देंगे, इस चैप्टर को फिनिश हो जाएगा हमारा। देन इसके बाद हमें किस पे आना है, ये रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन स्टार्ट करना है अब, है ना। ठीक है, मेहनत आप लोग की बढ़ गई है, एक्स्ट्रा क्लासेस क्योंकि ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा कि एक चैप्टर कर रहे हैं तो दूसरा चैप्टर छोड़ दिया है आपने, ठीक है।
Okay. Okay, guys. So this is done for today. Rest we will discuss in next session. Bye, Devendra, Payal, Nitin, Divyanshi, Bhavna, Meher, Satish, Khurshida. Bye, beta.